हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, जिनमें जिंदगी के बहुत गहरे सच छिपे होते हैं। तो चलिए, आज हम दक्षिण भारत की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली लोक कथा की दुनिया में चलते हैं। ये कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं है। ये उन गांव से आई हैं जहां की हवा में ही परंपराओं की खुशबू घुली होती है और जहां की दादी नानियां कहानियों के जरिए ही जिंदगी के सबसे बड़े सबक सिखाया करती हैं। तो जैसा कि ज्यादातर लोक कथाओं में होता है, हमारी कहानी की शुरुआत भी एक बहुत ही शांत, सीधी-सादी जगह से होती है। एक गांव, और हाँ, एक ऐसा नियम जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता था। तो कहानी का जो हीरो है वो एक किसान है। उसकी दुनिया बहुत छोटी और सरल थी। अपनी पत्नी के साथ रहता था, मेहनत करता, थोड़ी बहुत सब्जियां उगाता और फिर बाजार में बेचकर जो भी मिलता उसी में खुश रहता था। मतलब एक बिल्कुल सीधी साधी रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन इस सीधे साधे गांव के दिल में कुछ बहुत ही खास था। सोचिए, गांव के बीचों बीच एक ठहरा हुआ तालाब, उसके किनारे एक पवित्र मंदिर और उसी मंदिर की छांव में एक बहुत बड़ा घना आम का पेड़। ये सिर्फ कोई पेड़, मंदिर या तालाब नहीं थे, बल्कि ये गांव की आत्मा थे, उनकी पूरी आस्था का केंद्र थे। और इसी आस्था से जुड़ा था एक बहुत ही पवित्र नियम कि भाई, उस तालाब की मछलियां और उस पेड़ के आम वो किसी इंसान के लिए नहीं है, वो तो देवी को चढ़ाए जाते हैं। ये एक ऐसा अटूट विश्वास था जिसे तोड़ने का ख्याल भी किसी के मन में नहीं आ सकता था। खैर, अब तक तो नहीं आया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां नियम होते हैं वहीं इम्तिहान भी होता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां बस एक पल का लालच सब कुछ बदलने वाला था। तो हुआ यूं कि एक दिन, एक बिल्कुल आम सा दिन था। किसान मंदिर के पास से गुजर रहा था, शायद अपने ही ख्यालों में घूम। तभी अचानक उसकी नजर उस पेड़ पर पड़ी और बस उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए। पेड़ फलों से लदा हुआ था। सोचिए, सूरज की रोशनी में चमकते हुए रसीले आम डालियों से ऐसे लटक रहे थे मानो उसे अपनी ओर बुला रहे हों। वो सिर्फ फल नहीं थे, वो एक तरह का इम्तिहान थे, एक लालच। किसान का दिल जोर से धड़का। उसने घबराकर इधर-उधर देखा। कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा। उसके अंदर मानो एक जंग सी छिड़ गई थी, सही और गलत के बीच। और आखिरकार लालच की जीत हुई। पहला कदम, एक पका हुआ आम टूटकर उसकी मुट्ठी में आ गया। दूसरा, उसे धोने के लिए वो सीधे उसी पवित्र तालाब पर गया। तीसरा, और वहां उसकी नजर मछलियों पर पड़ गई। बस एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। चौथा कदम, उसने आधा दर्जन मछलियां भी पकड़ लीं और तेजी से घर की ओर भाग निकला। जो एक छोटी सी चोरी थी, वो अब एक बड़ा पाप बन चुकी थी। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या कर डाला है। ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, ये एक भयानक गलती थी और इसकी कीमत बहुत जल्द चुकानी थी। वो घर पहुंचा, चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान थी। अपनी पत्नी को वो मछलियां दी और कहा कि आज तो भाई शानदार दावत होगी। उसे लग रहा था कि वो कितना होशियार है कि किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। खाना बन गया, पूरे घर में खुशबू फैल रही थी। उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए पहला निवाला जैसे ही मुंह में रखा कि तभी वो जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। एक ही पल में घर की सारी खुशी खौफ और सन्नाटे में बदल गई। तभी घर में एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। आवाज ने कहा, उसे उसके लालच की सजा मिली है। अब किसान सब समझ गया। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये तो उसके पाप का फल था जो उसकी पत्नी को भुगतना पड़ रहा था। किसान का डर अब पछतावे में बदल चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और यहीं से शुरू होती है उसके प्रायश्चित की कहानी, अपनी गलती को सुधारने का एक मौका। किसान जमीन पर गिरकर गिड़भिड़ाने लगा, रो रोकर माफी मांगने लगा। उसने अपनी पत्नी की जिंदगी की भीख मांगी और कहा कि वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। और फिर उसी दैवीय आवाज ने उसे एक रास्ता दिखाया। 3 काम करने थे। पहला, मछली पकाने में जितने भी बर्तन इस्तेमाल हुए हैं उन सबको इकट्ठा करो। दूसरा, वापस उसी पवित्र तालाब पर जाओ। और तीसरा, उन सभी बर्तनों को तालाब के पानी में फेंक दो। देखिए, प्रायश्चित का रास्ता मुश्किल नहीं था, बस इरादा सच्चा होना चाहिए था। किसान ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने सारे बर्तन उठाए और तालाब की ओर भागा। कांपते हाथों से उसने सारे बर्तन पानी में फेंक दिए और ठीक उसी पल घर पर एक चमत्कार हुआ।
उसकी पत्नी उठकर बैठ गई, बिल्कुल ठीक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसान को उसकी पत्नी तो वापस मिल गई, लेकिन साथ में एक ऐसा सबक मिला जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता था। तो आखिर क्या है इस पूरी कहानी का निचोड़? ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी लेकिन उतनी ही गहरी बात सिखाती है कि लालच का रास्ता देखने में भले ही कितना भी अच्छा लगे, पर उसका अंत हमेशा दुखदाई होता है। असली सुख और शांति तो ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही मिलती है। और जाते जाते ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से वर्जित आम हैं जिनके लालच में हम पड़ सकते हैं? सोचिए, कैसे एक छोटा सा गलत फैसला हमारी पूरी दुनिया को पलट सकता है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।